तो स्वागत है इस चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम मैथ्स की स्ट्रेटजी जानेंगे, जिससे जेई मेंस और जेई एडवांस में हम मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाए। जेई 2025 के लिए स्ट्रेटजी होने वाली है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैथ्स को हम सबसे पहले जानते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा टाइम हमारा रिक्वायर करता है, यानी कि प्रैक्टिस चाहिए। वो दूसरे सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि प्रैक्टिस मांगता है, और हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स तभी अच्छा होएगा। अगर हाई स्कोर करना है मैथ्स में तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस अच्छे से, मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने ज़्यादा सेट ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे। मैथ्स इज़ अ गेम ऑफ माइंड, लाइक इट इज़ नॉट लाइक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में थोड़ा सा लर्न करके, थ्योरी अच्छे से पढ़ के कहीं ना कहीं से नंबर आ जाते हैं, लेकिन मैथ्स में नहीं आएंगे। सच बात ये है, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए, ये बात याद रखो। तो जानते हैं ऐसी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे हम अगर इनपुट डालें भी मैथ्स में तो हमारा आउटपुट भी अच्छा है। तो सबसे पहली बात आती है लेक्चर्स देखने की। लेक्चर्स के किस तरीके से देखने हैं? सबसे पहली बात, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं हमें, तुम्हें जो टीचर अच्छा लगे। अब वो टीचर जब क्वेश्चन करवाता है ना, कोई टॉपिक समझाने के बाद, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा वेट करो, पॉज कर लो वीडियो, उस क्वेश्चन के बारे में सोचो, थोड़ा सा खुद से ट्राई करो, और मन में ट्राई करना। हर बारी पेन नहीं चलाना, पेन चलाना है लेकिन थोड़ा सा मन में ट्राई करना, ताकि तुम्हारी स्पीड बढ़े, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, तुम्हारा माइंड ग्रो। माइंड को डेवलप करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मैथ्स में तुम्हें मतलब ये ठान लेना है कि क्वेश्चन करोगे उसी टाइम सॉल्व करोगे। होता है, ठीक है, डिमोटिवेशन आती है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें करते रहना है। थ्रू आउट द ईयर तुम्हें करोगे तो पक्का फायदा मिलेगा। अब उसके बाद लेक्चर खत्म हुआ, बात आती है डीपीपी मिलती होगी या फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस लगाने हैं। तुम्हारे पास कोई बुक हो जो टीचर कोई देता हो, या फिर डीपीपी कर लो। तो उस बेसिक क्वेश्चन में एनालाइज करो कि क्या कंसेप्ट लग रहे हैं। स्मॉल स्मॉल मतलब बेसिक क्वेश्चन करने हैं, उस पर थोड़ी कमांड बनानी है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो होता है एडवांस के क्वेश्चन पे जाना, या मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस को अभी करना, उसके बाद एडवांस पे जाना। सीधा एडवांस पे नहीं कूदना, थोड़े मेंस ओरिएंटेड करेंगे, उसके बाद सीधा एडवांस पे जाएंगे हम। उसके बाद पीवाईक्यूज लगाने हैं, पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने हैं। लेकिन जो फोकस है ना, वो हमें लास्ट 3 साल पे फोकस करना है, क्योंकि लास्ट 3 साल की मैथ्स थोड़ी सी अच्छी है, और मतलब उसी पैटर्न की, ऐसा लगता है कि उसी पैटर्न की रिपीट होएगी, इसलिए हमें लास्ट 3 ईयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन लास्ट 10 ईयर्स की पूरे सारे के सारे पीवाई यूज करने हैं। तो स्क्रीन पे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट दिख रही होगी। इन देखो, जिनकी मैथ थोड़ी उड़ी पड़ी है, जिनको 30 से 40, 50, 60 ऐसे कुछ नंबर चाहिए, ये चैप्टर्स करके चले जाओ, पक्का नंबर आ जाएंगे उतने। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें भी थोड़ा सा आता है थोड़ा सा नहीं आता, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छे से करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं, उसके बाद ये चैप्टर्स हो गए तो 50-60 मार्क्स पक्के हैं। आइए जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। मैंने यहाँ पे अलग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों लिखा, क्योंकि बात ये है, बच्चों को ना मेंस में भी फोड़ना है, एडवांस में भी फोड़ना है। एडवांस को बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मानते हैं, उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी ही करनी है। भाई साहब 5 से 6 क्वेश्चन दे देता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, किस्मत अच्छी हुई तो 5 से 6 दे देगा, नहीं तो 4 तो दे ही देगा। जो सच बात है, एडवांस में हाई वेटेज है इसकी। मेंस में भी 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4, कभी कभी 5 भी तो आ जाते हैं भाई। तुम्हारी उस दिन किस्मत थोड़ा सा भी लक हुआ ना, तो अब तुम अच्छे से करके गो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो क्या पता 5-5 क्वेश्चन आ जाए दोनों में। तो मतलब हाई वेटेज है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से तुम्हारे होल्ड में है ना, वेक्टर्स अच्छे से हो जाएगा, 3D अच्छे से हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से हो जाएगा, तीनों चैप्टर में तुम फोड़ दोगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है भाई, कर लेना। टाइम है तो कर लेना अच्छे से, नहीं है तो वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे तुम ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मेंस में फोड़ना तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स तुम्हें करने ही पड़ेंगे। अब एक ऐसे चैप्टर के बारे में जानते हैं जो एडवांस का प्याई बोला जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। एक अकेला चैप्टर 2 से 3 क्वेश्चन दे देता है, कभी कभार 4 क्वेश्चन, कभी वो चांस इतना नहीं आता, 2 या 3 क्वेश्चन दे सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इसका बताऊँ क्या, हाई इनपुट मांगता है ये चैप्टर। फेवरेबल इसलिए नहीं है, ये हाई इनपुट मांगते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है, क्वेश्चन तो वो भी देता है, इनपुट हाई लगता है, दिमाग ज़्यादा लगता है पीएनसी प्रोबेबिलिटी। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, अच्छा वेटेज अच्छा है एडवांस का, मेंस में भी एक आधा क्वेश्चन दे देगा, हाई इनपुट है। लेकिन
तुम्हारे पास अगर टाइम निकल पाता है तो इस चैप्टर को भी पक्का पक्का कर लेना। अब कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, मैथ्स को कैसे थोड़ा अच्छा करना है, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स हो जाता है मैथ्स में अटक जाते हैं बच्चे। प्रैक्टिस करो, ये तो पता ही है अब तो। अब इसमें क्या है, जो वीक स्टूडेंट्स है ना, बहुत ही ज़्यादा वीक, उनको पहले बेसिक क्वेश्चंस लगाने, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो चाहे 10th लेवल के चाहे कैसे भी है, तुम लगाओ, उन पे थोड़ी थोड़ी कमांड देने लगो, फिर थोड़ा सा ऊपर उठो। जैसे होता है ना एक्सरसाइज 1 2 3, वैसे बेसिक लेवल लगाओ, थोड़ा सा ऊपर उठो, मेंस लेवल पे आओ, एडवांस लेवल पे आओ, तब जाके अच्छा हो। अब जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो मिस्टेक्स तो आएंगी। अब उस एनालाइज करना है उस पार्ट को एनालाइज करके उस पे क्वेश्चन लगाओ। तुम्हें कहीं ना कहीं से गूगल से क्वेश्चन निकल जाएंगे। उस पार्ट को एनालाइज करके जो तुम्हारा गलत हुआ है उस पे मेन फोकस दो और उस पे क्वेश्चन लगाओ। तो वो जो चीज़ है ना, वो तुम्हें एडवांस की सीढ़ियाँ खुद ही चढ़ाएगी। यही स्टेप होता है एडवांस, मेन से एडवांस तक जाने का, एनालाइजेशन। अब तुमने मैथ्स पढ़ ली, चैप्टर्स अच्छे कर लिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ मैं मैथ्स कर लूँगा। बात ये रह जाती है टाइम लैग की। मेरी भी मैथ्स इतनी बुरी नहीं थी, मैं सोचता था फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत हाई स्कोर कर दूंगा, तो मैथ्स को अगर कम भी, क्योंकि टाइम कम मिलेगा ऑब्वियसली, हाई स्कोर करना है मुझे, फुल मार्क्स लाने की सोचता हूँ मैं, तो उसमें मैथ्स में ऑब्वियसली बात है कम टाइम मिलेगा। लेकिन जिसकी स्पीड अच्छी होगी ना, वो कम टाइम में भी ज़्यादा स्कोर करने की सोचेगा। मेरी स्पीड अच्छी नहीं थी, तो मैं अपनी गलती ही तुम्हें ये बता दूँ, तुम जितनी स्पीड अच्छी कर सकते हो करो। और स्पीड कैसे अच्छी होगी, मिस्टेक्स को एनालाइज करके दोबारा वही क्वेश्चन लगा के। मतलब तुम्हारी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, तभी मैथ्स को अच्छे से करने का फायदा होगा। नहीं तो जाके तुम केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छे से पढ़ के चलो, 100 नंबर फोड़ दो, 200 नंबर में क्या पता 99% आ जाए, अगले साल की कट ऑफ का कुछ पता नहीं। तो मतलब तुम समझ रहे हो, मैथ्स को अगर करना है स्पीड चाहिए ही चाहिए। स्पीड पे कमांड देनी है। स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है तुम्हारी रैंक गिराने का या बहुत ऊपर उठाने का। अब एक बात आती है कि बच्चे कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री पहले सॉल्व करेंगे, मैथ्स बाद में। दैट्स अ गुड ऑप्शन। मैं भी ऐसे ही करता था, पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथ्स, क्योंकि केमिस्ट्री आसान, फिजिक्स मेरे को थोड़ी सी अच्छी लगती थी, और उसके बाद मैथ्स करता था ताकि टाइम भी मिले और थोड़ा लास्ट में हो गया ना, अब मेरे को कोई चिंता नहीं रहती थी। फिजिक्स केमिस्ट्री को मैंने अच्छे से कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें भी यही एडवाइस दे रहा हूँ। बट अगर तुमने मैथ्स अच्छे से कर ली ना, मैथ्स को अगर फेवरेट सब्जेक्ट बना लिया, तो तुम फर्स्ट उससे भी स्टार्ट कर सकते हो बेहतर। तो ये ना सोचना कि फिजिक्स केमिस्ट्री को ही लगेगा, मैथ्स बन सकता है तुम्हारे लिए। जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पे कमांड दे देगा, उसकी रैंक ऑब्वियसली बढ़नी है। क्योंकि अगर 250 से ऊपर नंबर चाहिए तो मैथ्स को चाहिए ही चाहिए भाई। मैथ्स को अच्छी करनी ही पड़ेगी कि 60 से ऊपर 50-70 नंबर आए ही आए। तो भाई इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं। तो मतलब मैथ्स की इतनी सी स्ट्रैटेजी थी, सिंपल है, बस प्रैक्टिस करो, फोड़ते रहो। और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। गुड बाय।